मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने आपको? मेरे को हाँ सूत्र भी सुनाना था और वो उपसर्गे दुर्भिक्षे। वैसे क्या वो रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ मैं, तो कुछ छूट जाए तो रिकॉर्डिंग में अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो एक बार इसको लिखना था ना, इसलिए। हाँ, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है। स्तेन प्रयोग, फिर तद आर्हता आदान, तद आर्हत आदान, तद आर्हत आदान है, तत् आर्हत आदान, ये 3 शब्द हैं उसमें। तद आर्हत आदान, तत् यानी चोरी की बात चल रही, चोरी, आर्हत यानी उसके द्वारा लाया गया, और उसका आदान मतलब उसको ग्रहण कर लेना। चोरी के द्वारा लाया गया, चोर के द्वारा लाया गया या चोरी से लाया गया, चुरा के लाया गया, उसको ग्रहण कर लेना, तद आर्हत आदान। फिर विरुद्ध राज्य अतिक्रम, ये सीधा सीधा शब्द है, राज्य का अतिक्रम करना, राज्य की जो आज्ञा है उसका अतिक्रम यानी उल्लंघन करना। हीनाधिक, हीन अधिक, मान उन्मान, हीन यानी कम, अधिक और मान उन्मान, नापने तोलने के जो तराजू बाट है वो मान उन्मान कहलाते हैं। मान और उन्मान, हीनाधिक मान उन्मान। प्रतिरूपक व्यवहारा, ये कोई संधि नहीं है इसमें। अब अपने को चर्चा आज करनी है ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारों के संदर्भ में। और ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारों में यहाँ 5 बताए हैं। पर विवाहकरण, ये पहला, पर विवाहकरण, इसका भी संधि देख लीजिए साथ में, कल बताई तो थी, एक बार और देख लीजिए। पर विवाहकरण ये पहला है, पर विवाहकरण। इसके बाद में है इत्वरिका, इत्वरिका, ये जो ई है ये यहाँ पर ए बन गया है, तो पर विवाह करणे, ई नहीं दिख रहा है अपने को सूत्र में, करणे त्वरिका दिख रहा है, तो ये ई है वो यहाँ मात्रा बन गई है एक ही। पर विवाह करण इत्वरिका, अभी ये मैं कंफर्म नहीं कर पाई हूँ, कल जो प्रश्न था आपका और कोई मुझे संस्कृत वाले भी मिले नहीं है, तो इसका कंफर्म कर लेंगे। पहले वाले में अपरिग्रहित है और दूसरे वाले में परिग्रहित है, क्या है जो भी है अभी समझ लें। इत्वरिका, फिर अपरिग्रहिता, अपरिग्रहित और परिग्रहित, फिर है गमन। इनमें से दोनों में से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वो संस्कृत वाले में 1-2 दिन में किसी से पूछ के आपको और बता दूंगी कंफर्म। इत्वरिका, परिग्रहित, अपरिग्रहित, गमन, और फिर है अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा, और फिर है काम तीव्र अभिनिवेशा, काम तीव्राभिनिवेशा, तो वो होगा काम तीव्र और अभिनिवेशा, काम तीव्राभिनिवेशा, ये शब्द इसका बनेगा।
ये एक हो गया पर विवाहकरण, ये पहला अतिचार हो गया। फिर दूसरा अतिचार है इत्वरी का अपरिग्रहित गमन। फिर तीसरा है इत्वरी का परिग्रहित गमन, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे जो भी हो। फिर चौथा है अनंग क्रीड़ा, और पांचवा है काम तीव्राभिनिवेशा। ये 5 अतिचार यहाँ पर ब्रह्मचर्यानुव्रत के बताए गए हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत का मतलब क्या है कि अपनी स्वस्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ में संपर्क का मतलब है उनको, उनके प्रति जो काम भाव है उस काम भाव का त्याग, अन्य स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री के समान देखना यथा योग्य। बोलिए क्या शंका है आपकी? इसमें जैसे आप बोले आगे पीछे हो जाए वो तो ठीक है, अपरिग्रहिता, लेकिन अपरिग्रहित है। और जो सूत्र में है उसमें जैसे लिखा हुआ है ना पर विवाह करने त्वरिका, तो अगर ए इधर से लेते हैं तो दोनों में आ रहा है पीछे में। हाँ, वो संस्कृत के नियम परिग्रहिता है, वो परिग्रहिता दोनों में आ रहा है। तो वो परिग्रहिता भी बन सकता है संस्कृत के हिसाब से, इसीलिए वो मैं थोड़ा उसमें उतना मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो कंफर्म करके आपको बताऊंगी, इसीलिए मैंने छोड़ा है उसको। वही सब शब्द परिग्रहित होगा, मतलब जो आया है परिग्रहित भी इसमें। हो सकता है, परिग्रहिता भी शब्द हो सकता है, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है। तो कल मुझे कोई मिल नहीं पाए, एक आध दिन में कोई मिलेगा, पूछ के आपको बता दूंगी कंफर्म। तो ये पहला है पर विवाहकरण। पर विवाहकरण मतलब हम ब्रह्मचर्य अनुव्रत की बात कर रहे थे कि बस खुद की शादी हो गई है, खुद शादी कर सकता है, खुद की शादी हो गई है, लेकिन अब वो अन्य दूसरे लोगों की शादी विवाह में वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है वो दूसरों के शादी विवाह नहीं कराता है। खुद की हो गई है, खुद की हो गई ठीक है, और या फिर अपने जो बच्चे हैं, अपने जो खुद के पुत्र पुत्री हैं, उनके विवाह तक उसकी मर्यादा है। इसके अलावा दूसरे जो भी हैं, यानी पोता पोती, दोहिता दोहिती, यानी बेटे के बच्चे हों, बेटी के बच्चे हों, उनके भी शादी विवाह में वो इन्वॉल्व मतलब इंटरेस्ट लेके इसके लिए लड़का देख लें, इसके लिए लड़की देख लें, और रुचि पूर्वक मीडिएटर बन रहे हैं, ऐसा वो नहीं करेगा। और जब अपने पोता पोती का ही मना कर रहे हैं, तो फिर अड़ोसी का, पड़ोसी का, चाचा का, बुआ का, मामा का, नाना का, इतने दूर दूर का, कहीं कहीं का, फ्रेंड्स का, उनके किसी के भी शादी विवाह में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ये पर विवाहकरण का उसका त्याग होता है वास्तव में। लेकिन यदि वो कराता है, कहीं कभी किसी में ऐसा प्रसंग बन जाता है, तो ये अतिचार है। ये पर विवाहकरण नाम का अतिचार है। यद्यपि वो दूसरों के शादी विवाह कराने में वो बीच में नहीं पड़ता है, पर कभी कदाचित किसी प्रसंग में ऐसा हो जाए। जैसे अपनी बात चल रही थी ना कि जो जो अणुव्रती है वो चला के झूठ क्यों बोलेगा, जो अणुव्रती है वो चला के, जब उसने त्याग ही किया है तो वो चला के ऐसा काम क्यों करेगा। तो चला के तो नहीं करेगा, बिल्कुल ही सामने पता ही चल रहा है जब, तो नहीं करेगा, लेकिन कभी कभार गलती से अनजाने में ऐसा हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे कल मेरे साथ में हुआ, मैं शाम को क्लास के बाद में नीचे उतरी मंदिर जाने के लिए, तो बच्चे मिले मुझे, हमारे बच्चे आते हैं खेलने जिनम के साथ में, तो उन्होंने कहा ताई जी जिनम भैया, तो मुझे जिनम यहाँ दिखा नहीं रूम में, तो मुझे लगा मंदिर गया है। मैंने उनको क्या कह दिया, मैंने कहा वो तो मंदिर गया है, और वो कहीं बाथरूम में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर वो अब मैंने उनको जो कह दिया मंदिर गया है, वो सच कहा कि झूठ कहा? सच कहा कि झूठ कहा? सच कहा कि, सच थोड़ी ना कहा, वो तो घर में ही था, मैंने कह दिया मंदिर में है, तो झूठ ही हो गया ना। लेकिन अब वो झूठ ऐसे अज्ञानतावश, असावधानी मेरी थी, मैंने पूरे घर के सारे कमरे और सब चीजें तो चेक की नहीं थी, मुझे एक एक यहाँ जगह नहीं दिखा, अंधेरा दिखा, तो लगा वो चला गया होगा, वो बोला था मैं मंदिर जाऊंगा, तो मुझे लगा वो चला गया होगा, अपनी अपने अंदाज से, अपनी कल्पना से ही। लेकिन हुआ तो झूठ ही ना। तो अब यदि मान लो मैं सत्यानुव्रत की धारी हूँ, तो अतिचार लगेगा कि नहीं लगेगा? अतिचार ऐसा, ऐसे अनजाने में गलती से इस तरह से वो चोरी की बात हो, झूठ की बात हो, हिंसा की बात हो, इस तरह से अज्ञानता के कारण दोष लग जाते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है ना।
तो वो अज्ञानता के कारण उसमें दोष लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये पर विवाहकरण नाम का, कि अपना जो खुद का विवाह करता है या अपनी जो संतान है, वहां तक तो उसका उत्तरदायित्व है अपनी संतानों का, अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करना। लेकिन इसके अलावा अन्य के विवाह के कार्य, क्योंकि विवाह का जो कार्य है वो भी वो उसका फल क्या है, जो यदि हम दो लोगों का विवाह हो रहा है और उसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी उसमें अनुमोदना है, तो वो किस चीज की अनुमोदना कर रहे हैं हम? ब्रह्मचर्य की कि अब्रह्म की? किसकी अनुमोदना हो रही है? अब्रह्म की तो अनुमोदना हो रही है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है, वो इस अब्रह्म की अनुमोदना नहीं करता है, तो वो अन्य लोगों के विवाह में इंटरेस्ट नहीं लेता है, इन्वॉल्व भी नहीं होता है, जाता आता भी नहीं है। बोलिए पारुल। भाभी, कभी ऐसा प्रसंग बन जाए जैसे कोई और नहीं हो, दादा कोई शादी करानी पड़े, तो उनका वो अनुव्रत टूट जाएगा या अतिचार लगेगा? वो एक तो पहली बात, वो देखो अतिचार कब लगेगा, हम तो ऐसा लगता है कि अतिचार कब लगेगा, जब व्रत होगा तो अतिचार लगेगा। वो व्रती तो होने चाहिए, पहली बात, व्रती तो होने चाहिए। और अगर वो व्रती हैं, और तो वो अब उन्हीं की जिम्मेदारी हो गई ना। मान लीजिए माता पिता का डेथ हो गई है, अब वो दादा की ही जिम्मेदारी है, तो वो उनकी जिम्मेदारी हो गई। वो एक अलग बात हो गई कि अब ये तो पर मेरे बेटे के बेटे हैं, मैं क्या करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वहां वो जिम्मेदारी वाली बात हो गई। और यदि आप व्रती नहीं हो तब तो फिर तो कोई मतलब अतिचार है ही नहीं, फिर तो कोई कहना ही नहीं। बोलिए रेणु जी। जैसे मेरे मामा जी मामी जी सप्तम प्रतिमाधारी है, अब तो 10 प्रतिमा ले लिए, तो वो जैसे अपने दोहिते की शादी में नहीं गए, लेकिन जो वहां पे विधान वगैरह था उसको अटेंड किए। फिर वो मतलब वहां पे थे, वो शादी के घर में तो आए थे लेकिन प्रोग्राम अटेंड नहीं किए, तो वो हाँ, भी वो ऐसा करते हैं। अत्याचार होता है क्या वो? अब वो मेरी मतलब ये तो मेरी सोच है कि वो आए तो किसी भी रूप में। मैंने भी देखा है कुछ लोग जो सातवीं प्रतिमाधारी हैं, अब खास की अपनी बहन की इनकी शादी है, ऐसा है, तो वो मेन शादी में उस दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आगे पीछे सुबह शाम बाद में कभी ना कभी आ ही जाते हैं। तो वो तो विधान और अतिचार अटेंड कर लेते अतिचार की हैं। श्रेणी में लेना ही चाहिए उसको, क्योंकि आए तो आप, हाँ, अकेला विधान में आए हैं, अभी विधान हो रहा है, वो पूजा पाठ का काम है, वो एक अलग है। लेकिन वैसे भी अगर विधान वगैरह नहीं है, और वैसे भी हम, क्योंकि अब इनकी शादी है, तो वो भी जिनके घर शादी है उनको भी राग है कि ये मेरी बहन है, कि मेरी माँ है, जो भी है, तो आगे पीछे कभी ना कभी किसी भी करके सुबह दोपहर शाम बुला लेते हैं कि वो आ जाते हैं, जैसे भी करते हैं। तो वैसे क्या होता है वो इतना वो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो आए किसी भी रूप में तो वो अतिचार की श्रेणी में आना ही चाहिए। अनाचार तो नहीं है, पर अतिचार की अति दोष तो कुछ लगता ही है। तो ये हो गया पर विवाहकरण। तो दूसरे के विवाहों में यदि विवाह कराने में यदि बीच में वो उलझता है, तो उसमें ये अतिचार लगता है। अब है इत्वरिका। इत्वरिका कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री को। इत्वरी शब्द है, एक्चुअल में शब्द होता है, मूल शब्द होता है इत्वरी, और उसकी विशेषता बताने के लिए उसके साथ का लगा देते हैं, तो इत्वरी का ऐसा बन जाता है। वो इत्वरिका कहलाती है, व्यभिचारिणी स्त्री। और ये दो प्रकार की कही गई, एक परिग्रहित और एक अपरिग्रहित। परिग्रहित मतलब विवाहित, जिसको किसी के द्वारा ग्रहण किया गया है, मतलब जिसका स्वामी है, जिसके पति है, वो परिग्रहित लेकिन व्यभिचारिणी है। तो विवाहित व्यभिचारिणी स्त्री, या कहें पति सहित व्यभिचारिणी स्त्री। और दूसरी है अपरिग्रहित इत्वरिका, वो कहलाती है जो किसी के द्वारा ग्रहण नहीं की गई है, मतलब विवाहित नहीं है, अविवाहित है लेकिन व्यभिचारिणी है। तो वेश्या आदि जो होती हैं वो अपरिग्रहित इत्वरिका होती हैं। इसके अलावा यानी जैसे वो होते हैं ना सप्त व्यसन, सप्त व्यसनों के नाम किसको याद है? एक दिन मैंने लिखवाए थे शायद, कौन बताएगा सप्त व्यसन? बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके कुछ एक आध हाथ आधा अधूरा ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। बोली मनोरमा आंटी।
मध्य मास मधु और 5 उदम्बर फल। अरे कितने हो गए ये? 5 और 3 8। मैं क्या पूछ रही हूँ? 7। सप्त व्यसन। बोलिए रेणु जी। ये लोग भय परभव परलोक भय। ये तो भय हो गए। व्यसन, व्यसन। जुआ खेलना, हाँ मद्यपान, मांस खाना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री गमन और वेश्यागमन। हाँ, बढ़िया। ये 7 व्यसन, व्यसन कहते हैं बुरी आदत को। सप्त भय वो अलग है। भय तो अभी बताए थे एक दिन, अभी कल परसों ही, वो भय है। और वो 8 मूल गुण है मनोरमा आंटी। वो जो आप बता रहे थे वो अष्टमूल गुण है। ये मैं पूछ रही थी सप्त व्यसन। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी। 2 लाइन है, 2 लाइन में याद कर लीजिए। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी। बस हो गए 7। जुआ खेलना, आमिष यानी मांस खाना, मदिरा यानी शराब पीना, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, दारी यानी वेश्यागमन, आखेटक शिकार खेलना, चोरी यानी चोरी करना, और फिर परनारी यानी पर स्त्री गमन। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ये ही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। आप तो ऊपर की 2 लाइनें याद कर लीजिए बस, बाकी का कोई बात नहीं। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन है। तो इन 7 व्यसनों में 2 बताए, एक वेश्यागमन और एक पर स्त्री सेवन। दोनों में क्या अंतर है? वेश्यागमन और पर स्त्री सेवन, इसमें क्या अंतर है? मैंने उस दिन जब ये बताए थे ना, तब भी बताया था। बोलो पारुल। वैश्यागमन तो मतलब जो वैश्या वृत्ति करती हैं वो स्त्रियां हुई, और पर स्त्री में सभी अपनी पत्नी को छोड़ के सारी स्त्री आ जाएंगी। हाँ, तो वेश्यागमन से भी बड़ा क्राइटेरिया पर स्त्री सेवन का है, क्योंकि पर स्त्री की तो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है। जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब पर स्त्री हैं। और जो पर स्त्री सेवन करता है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं रही, कहीं भी हर जगह ही यानी उसकी नजर है। और वेश्या तो लिमिटेड होती है, कोई कोई पर्टिकुलर होती है। तो यहाँ जो 2 तरह की बताई हैं, एक अपरिग्रहित इत्वरिका वो वेश्या, और एक परिग्रहित इत्वरिका वो पर स्त्री। ठीक है, जैसे रावण ने सीता का हरण किया, तो सीता क्या थी? वो पर स्त्री थी, उसने पर स्त्री का हरण किया, ऐसा। तो अभी अभी कैसी आश्चर्य वाली बातें लगती है कितना, कि कोई ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है और वो किसी वेश्या के यहाँ गमन कर रहा है। कोई ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है और पर स्त्री गमन कर रहा है। लेकिन देखो, गमन ही लिखा है, रमण नहीं लिखा। अगर रमण होता तब तो वो व्यसन में आ जाता। यहाँ है उसके साथ में वो कोई विषय भोग नहीं भोग रहा है, चाहे पर स्त्री परिग्रहित हो चाहे अपरिग्रहित हो इत्वरिका, उसके साथ विषय भोग भोगने की बात नहीं, लेकिन उसके घर आना जाना, उससे संपर्क रखना। देखो, हम शराब नहीं पीते, हम मांस मदिरा भक्षण नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों के घर आना जाना उठना बैठना हमारा हो, जो मद्य मांस आदि का सेवन करते हैं, तो दुनिया में क्या दिखेगा? हमारी क्या इमेज होगी? हम किसके घर आते जाते उठते? हम शराब की दुकान पे जाके खड़े दिखे अपने, कोई अपने में से खरीद नहीं रहे थे और किसी के मान लो खड़े हैं वहां लाइन में, तो क्या क्या लगेगा? दोष लगेगा कि नहीं? वहां शराब की होटल में वहां बार है और वहां सब लोग अपने दोस्त लोग कोई हों किसी के, और वो तो सब पी रहे हैं, अपन खड़े हैं। अभी शराब छोड़ो, हम होटल में खाते पीते नहीं है, लेकिन अब अपने पार्टी है और लोग सारी फ्रेंड सर्किल गई है और हम भी चले गए, और होटल में जाके अपना ही टिफिन खोल के अपना भोजन ही कर रहे हैं। लेकिन दूर से देखने वाला और क्या समझ में आएगा, अरे वो होटल में खा रहे थे। और
होटल में अपन भले ही वहां का कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो दोष, वो स्थानगत भी, वो क्षेत्र हमारे व्रतियों के भोजन करने योग्य नहीं है, तो स्थानगत भी उसमें ऐसा दोष लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ उसके घर आना जाना, तो ये है परिग्रहित गमन, यानी जो विवाहित व्यभिचारिणी स्त्री है, यानी एक बार ये समझ में आ गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज समझ में आ रही है? मेरे यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है। जो व्यभिचारिणी स्त्री है और हमको समझ में आ गया कि ये व्यभिचारिणी है, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यहाँ स्त्री की मुख्यता से कथन किया जा रहा है, तो कोई सोचे अपन तो स्त्री हैं या तो पुरुष की तो बात ही नहीं चल रही। लेकिन अगर हम स्त्री और हमको समझ में आ गया है कि कोई पुरुष की नीयत खराब है, नजरें खराब है, व्यभिचारी टाइप का है, और फिर भी उनके घर आ रहे जा रहे हैं अपन, तो क्या होता है कि कभी ना कभी अपने शील पर, यानी अपन भी थोड़ा इंटरेस्ट रख रहे हैं, ऐसा उसमें साथ में है अंदर से, जो शाम को जो बात चल रही है ना, वो अभिप्राय में वो पड़ा है। फिर इसका मतलब यदि हमको समझ में आ गया है कि किसी की नीयत खराब है और फिर भी हम उसका संपर्क नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे ही अभिप्राय में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो अतिचार लगता है। तो यदि ये समझ में आ गया है कि ये स्त्री व्यभिचारिणी है अथवा ये पुरुष व्यभिचारी है, और फिर भी उनके घर आना जाना बराबर, या तो हमको समझ में आ गया है ये जो समाज में प्रसिद्ध ही है, कुछ लोग नाम से ही फेमस होते हैं कि ये तो ऐसे हैं, फिर भी उनके घर आना जाना, तो वो उसमें ब्रह्मचर्यानुव्रत में अतिचार लगता है। उसके साथ अगर विषय भोग सेवन कर लिया तब तो अतिचार नहीं है, तब तो अनाचार ही है। लेकिन केवल आना जाना, उससे संपर्क रखना भी किया तो वो उसमें अतिचार है। इसी तरह वेश्या के घर किसी काम से, कोई बिजनेस का काम हो, कुछ और काम हो, किसी भी तरह से किसी काम से यदि वेश्या के घर आना जाना, गमन शब्द दिया है, तो उसके घर आना जाना, उससे कोई संपर्क रखते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अतिचार लगता है। बोलिए रेणु जी। जो अनंत क्रीड़ा बोल रहे हैं, काम अभी अनंत क्रीड़ा की चर्चा की नहीं मैंने। अनंत नहीं, क्रीड़ा की अतिचार में तो वो तो अनाचार हो जाएगा ना, अनंत क्रीड़ा तो अभी अनंत अनाचार हो में जाएगा। अभी मैंने की कहा, तो आप प्रश्न पहले ही उठा देते हैं। चर्चा तो करने दीजिए मुझे, जितनी चर्चा हो गई उसमें प्रश्न हो तो पूछिए। बोलिए शशि जी। नहीं, जैसे हम लोग जैसे कईयों को देखते हैं अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या किसी की, तो मुनि महाराज के पास जाएंगे, उनसे राय लेंगे, उनके सामने अंगूठी बदलाएंगे, वो करेंगे, तो ये भी तो फिर गलती हो गया ना यार। अब इसका निर्णय तो आप कर लेंगे। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में बता रहे हैं और वो महाराज के पास करा रहे हैं, इतना सा निर्णय तो हम खुद विवेक कर खुद सकते भी हैं ले सकते हो, अपनी भी गलती है ना, अपने को भी नहीं जाना चाहिए ना मुनि महाराजों के पास में। दोनों तरफ का ही निर्णय आप कर लें कि आप अपन को, इसीलिए हमको ये ज्ञान होना क्यों जरूरी। बातें सरल है, इसलिए हमको उनकी भूमिका का ज्ञान होने से हम उनको खुद को भी अपनी भूमिका का ज्ञान होना चाहिए और हमको भी उनकी भूमिका का ज्ञान होना चाहिए। ये जिस तरह के दोष हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कि ना खुद को अपने को ज्ञान है ना उनको ज्ञान है, तभी गड़बड़ हो रही है। और अगर अपने को ज्ञान नहीं है तो कम से कम उनको तो ज्ञान होना चाहिए। वो तो उस पद पे है, तो मौन तो रहना चाहिए कि ये काम हमारे करने योग्य नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। कोई आपसे आके पूछे कि मैं ये गाय का मांस खाऊं कि जो भी होते हो पता नहीं, अब आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि नहीं, वो आके हमसे पूछ रहा था कि इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे ही नहीं कि तुम खाओ, हम तो ये कहेंगे। इसलिए ये हमको खुद को निर्णय करना चाहिए, पूछने की बात ही नहीं है कि ये उनके योग्य कार्य है या नहीं। निर्णय हमको खुद को समझ में आना चाहिए। बोलिए आशा आंटी। इसमें भी तो 4 कैटेगरी होती है ना, अतिचार, अनाचार, अनादर और एक अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो अतिक्रम तो है मन में थोड़ा सा मलिनता आ जाए। फिर व्यतिक्रम है कि उस और मतलब एक स्टेप और हल्का सा है, मतलब इस तरह का है इसमें कि मन में माइनर सा आया कोई विकल्प, वो अतिक्रम है। और फिर वो थोड़ा सा वचनों में भी आया या और वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा तो वो व्यतिक्रम है। एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन दी है कुछ, वो शब्द तो मुझे याद नहीं आ रहे। और फिर अतिचार में दोष लगा है थोड़ा, और अनाचार में तो व्रत ही भंग हो गया है, वो अनाचार कहलाता है। बोलिए आयुषी जी। अभी हो गया वो, अभी आपने जो अतिचार के वो 4 नेम बताए थे वही मेरे को पूछना था।
ठीक, तो ये 3 हो गए, पर विवाहकरण, परिग्रही तित्वरिका गमन, अपरिग्रही तित्वरिका गमन। अब है तीसरा अनंग क्रीड़ा। देखिए अनंग क्रीड़ा, इनका प्रश्न था कि अनंग, पहले तो अपन समझ ले अनंग क्रीड़ा क्या है, कि काम सेवन के जो निश्चित अंग हैं उनको छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना, तो वो अन्य अंग कहलाएंगे अनंग। जो काम सेवन के निश्चित अंग हैं वो कहलाएंगे उसके अंग, और जो काम सेवन के अंग नहीं है, अन्य अंग हैं, तो वो निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना, वो कहलाएगा अनंग। और फिर वो काम सेवन जो किया वो क्रीड़ा शब्द, काम सेवन की क्रिया को क्रीड़ा शब्द दिया है, तो ये कह रहे हैं अनाचार हो जाएगा। काम सेवन के निश्चित अंग बताए हैं विशेष रूप से। इसके अलावा देखिए अनंग क्रीड़ा के अंतर्गत क्या आएगा, अनाचार नहीं होगा, ये अतिचारी है। कि हमने कोई भी व्यक्ति है, हम क्यों कहें अपने आप को, कोई व्यक्ति है व्यभिचारी है, या समझ लीजिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी है, यदि उसने किसी परस्त्री के साथ में जो काम सेवन के निश्चित अंग है उस तरह से काम सेवन किया, शादी विवाह के पश्चात जिस तरह से काम सेवन किया जाता है, यदि वैसा काम सेवन किया तो वो तो निश्चित अंगों से किया, वो तो अनाचार ही हो गया, वो है अनाचार। यदि पूर्ण रूप से उस तरह से काम सेवन किया जाएगा तो वो तो है अनाचार। लेकिन ऐसा तो नहीं किया, लेकिन किसी परस्त्री के ऐसे हाथ लगाना, ये है अनंग क्रीड़ा। दूसरे को छूना, टच करना, हाथ स्पर्श करना, कहीं भी किसी भी तरह से, ये निश्चित अंग नहीं, अन्य जो भी हाथ के, पेट के, पैर के, कहीं भी जो भी समझ लीजिए अब अंग कहीं भी स्पर्श किया पर स्त्री अथवा पर पुरुष के, तो वो अनंग क्रीड़ा। इसके अलावा भी जैसे जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी हैं और ऊपर ऊपर की प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा आती है, एक छठी प्रतिमा, तो उसमें दिन में काम सेवन का त्याग है, दिन में अपनी पत्नी से, अपने पति के साथ भी काम सेवन का त्याग है, दिन में नहीं। तो यदि दिन में वो हाथ से स्पर्श करते हैं, अन्य अंगों का स्पर्श करते हैं, तो वो अपनी पति पत्नी के साथ में भी वो अतिचार के अंतर्गत आएगा। पर यहाँ तो अन्य स्त्री पुरुषों के साथ में है। अभी आज के जमाने में ये तो कोई मर्यादा ही नहीं पालता है, यानी भले ही हम अणुव्रती ना हो, पंचगुण स्थानवर्ती ना हो, लेकिन फिर भी हम एक सदगृहस्थ तो हैं। हम सब जैसे विवाहित हैं, हम ऐसी मर्यादाएं पालते हैं। बहुत ऐसा चलता है इस तरह दूसरों स्त्रियों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ हाथ लगा के बात करना, कुछ लोगों का तो मतलब नेचर में ही इस तरह से होता है एक दूसरे को। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के लड़कियां, आजकल तो फैशन ये हो गया, यानी पहले तो हाथ मिला लेना लड़के लड़कियों का वही बड़ी बात मानी जाती थी, आजकल तो गले मिलकर वो एक दूसरे को यानी विश करते हैं, सीधा गले मिलते हैं। ये क्या है, ये सब ये ब्रह्मचर्य के घातक हैं। ये इस तरह से जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, अपन तो सब बड़े लोग हैं लेकिन घर में तो अपने बच्चे होते ही हैं। ये अभी क्या क्या है, जो फोन पे चैटिंग है और भी कितने जो भी साधन है ना, जितने भी फेसबुक में भी जो भी चलते हैं सारे, बहुत सारे तो मुझे भी नहीं मालूम है, जितनी भी चीजें चलती हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक और जो भी चलते हैं, जिन पे भी ये चैटिंग हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, ये सब ब्रह्मचर्य के घातक हैं। और इसके कारण विवाहित, ये तो अविवाहित की बात मैं कर रही हूँ। सोम प्रकाश जी भाई साहब तो बहुत बोलते हैं इन चीजों पे, अपना तो अधिकार भी नहीं है, अपन उस पद पे भी नहीं है, उस योग्य भी नहीं है, पर थोड़ा सा प्रकरण है इसलिए। कितने यानी शादीशुदा लोगों के इससे लाइफ खराब हुई है, कितने घर में इन चीजों से झगड़े हुए हैं, और झगड़े का लेवल ऐसा हो गया है कि तलाक आदि की नौबत आ गई है, ये इन सब चीजों से, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य के घातक हैं। किसी भी रूप में हमारे को इंटरेस्ट रहता है पर स्त्री अथवा पर पुरुष में, दोस्ती के नाम पे, किसी भी नाम पे, कैसे भी करके, और वो घर गृहस्थी में फिर वो सहन नहीं होता है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य का पालन, ये अपने निराकुल जीवन जीने के लिए कितना आवश्यक है, वो हमको इसमें देखना चाहिए। तो ये अनंग क्रीड़ा का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, और वो अतिचार के अंतर्गत ही आएगा, अनाचार नहीं आएगा। जो छोटे मोटे जो भी हैं वो अनंग क्रीड़ा के अंतर्गत आते हैं। बोलिए अब रेणु जी।
एक सामान्य जन जो बिना व्रती है उसके लिए ठीक है, लेकिन वो हाथ लगाना या वो आजकल के प्रचलन में हो गया। लेकिन जो अणुव्रती है तो वो अगर क्रीड़ा तो एक अलग चीज हो गया, एक बॉडी टच करना अलग चीज हो गई, तो दोनों में तो बहुत फर्क है। उसके भाव भी वैसे हैं कि वो अब्रह्मचर्य वाले भाव हो जाते हैं उसके, तो वो तो अनाचार में आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें वो भी लेंगे जो समझ लीजिए स्व स्त्री के साथ भी इसका जो विशेष लेंगे ना। नहीं, स्व स्त्री का ठीक है, लेकिन वो दूसरी स्त्री के साथ अगर वो अनंग क्रीड़ा कर रहे हैं काम सेवन के जो निश्चित अंगों को छोड़ के, तो वो तो ब्रह्मचर्य जो व्रत का पालन कर रहे हैं, तो उनको तो वो नियम, वो तो भाव से तो देखो पूरा इसमें ही। एक बात तो वो मैंने शुरू में बताई दी है, जो भी अतिचारों का वर्णन चल रहा है यदि चला के किया जा रहा है तो वो अतिचार नहीं है, वो अनाचार ही है। लेकिन गलती से भी अभी यानी अपने को, क्रीड़ा शब्द आ गया ना इसमें, हाँ क्रीड़ा शब्द है, अपने को अपना दिमाग इतना व्यापक भी रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे अतिचार बताए गए हैं। ये दोष लग जाते हैं, लग सकते हैं, तो भी व्रत भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अनजाने में अथवा कभी गलती से किसी और प्रयोजन से ऐसा काम भी उसके जीवन में हो सकता है। ये अपने को मतलब हम क्या संकुचित दृष्टिकोण वाले रहते हैं, हम देखते हैं सम्यक दृष्टि है, व्रती है, तो बिल्कुल उसको ऐसा बांध देते हैं। लेकिन ये अतिचार थोड़ी उसकी व्यापकता को भी बता रहे हैं कि ये काम अगर तो हो भी रहा है तो भी वो अतिचार है। लेकिन ये बात मतलब पहले है कि वो चला के ही कर रहा है जानबूझ के ही कि अतिचार है तो चले, तब तो वो अनाचार है। लेकिन कभी किसी प्रयोजन से, असावधानी से, अनजाने में, अज्ञानतावश यदि हो गया है तो फिर वो अतिचार कहलाएगा। अभी ऐसा हो सकता है अज्ञानतावश, यानी पीछे से आके देखा और समझा कि अपनी स्त्री है और अपनी स्त्री समझ के उसको स्पर्श कर लिया, व्रती था, अब कर लिया, क्रीड़ा कर ली। अब बताइए आप, अपनी स्त्री समझ के उसके साथ में अनंग क्रीड़ा हो गई, तो ये अतिचार के अंतर्गत आएगा इसमें। इस तरह से ये जो भी अतिचार है वो चला के अतिचार लगाने के उद्देश्य से यदि किए जा रहे हैं तो वो अनाचार ही होंगे। गलती से कभी कदाचित किसी प्रयोजनवश, किसी प्रसंगवश हो जाते हैं तभी अतिचार कहे जाएंगे, अदरवाइज वो अनाचार ही होगा। बोलिए दीपिका जी। जैसे ये बोलते हैं कि मुनि महाराज से लेडीज को 7 हाथ दूर बैठ के बैठना चाहिए, लेकिन जैसे आजकल है तो वो महाराज के बिल्कुल पास जाकर नमोस्तु बोलते हैं, तो वो क्या चीज, वो जहाँ अपन ये बोलते हैं कि आचार्य के 3 हाथ या 5 हाथ और महाराज से 7 हाथ दूर से नमोस्तु करना चाहिए, और जब हम पास जाकर और नमोस्तु करते हैं तो वो गलती है या नहीं है, ये क्या है ना? करना चाहिए श्रावक को भी, इसीलिए श्रावक को भी अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए और मुनिराजों को भी पता होना चाहिए, श्रावकों को होना चाहिए ना, हमको इतना दूर रहना है, इतना दूर रहना है। आर्यिका माता जी भी वो उनका भी विधान है, आचार्य से 3 हाथ, उपाध्याय से 5 हाथ, मुनिराज से 7 हाथ दूर रहे, तो ये मर्यादाओं का पालन होना ही चाहिए बराबर। वो बिल्कुल पास जाकर श्रावक और चारों तरफ ऐसे झुंड में उनको नमोस्तु बोलते नहीं हैं, करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए। श्रावकों को भी इसीलिए तो दोष श्रावक लगता है, हमको भी श्रावकों को भी दोष बिल्कुल लगेगा ही। मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। देखिए एक जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है ना, अणुव्रत भी नहीं, सामान्य रूप से जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको भी इस तरह की वो मर्यादा पालते हैं, यदि कोई स्त्री को उनको कुछ देना है अथवा किसी स्त्री से उनको कुछ लेना है तो ऐसे मैंने पकड़ाया और वो अपने हाथ में पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। वो कह देते हैं रख दो, यहाँ से मैंने पकड़ रखा है, वहां से वो पकड़ लेंगे, तो ये तो एक तरह से वो इधर से उधर से दोनों का कनेक्शन हो गया ना। तो ऐसा नहीं, वो रखवा देते हैं, ये रख दो, फिर वो उठा लेंगे। सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भी ऐसा करते हैं, तो वो तो महाव्रत के धारी हैं, और जिन्होंने अणुव्रत ले रखे हैं उनको विवेक होना चाहिए, उनको भी, और गृहस्थों को भी विवेक होना चाहिए कि किस तरह से कैसी मर्यादाओं का पालन होता है। बोलिए शशि जी।
जैसे 2 बातें पूछी थी। एक तो यहाँ की जो वेदियां हमारे नए नए बने हैं, तो वेदियों में हम फेरी लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस हमें लगता है कम है। वैसे पल्लू तो नहीं छूता, तो वो हमें फेरी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो मंदिर अगर छोटे होते हैं, कई जगह जगह कम होती है, तो फिर भी एकदम टच होके ऐसा नहीं, दूर जितना हो सके उतना दूर से निकल लें, लगा लें। प्रदक्षिणा का निषेध तो नहीं है। इसलिए पहले पहले के जो मंदिर आप देखेंगे तो वो उतने बड़े बड़े मंदिरों का भी जो साइज, जो नाप तोल, अभी तो क्या है कि ऐसे हो गया है कि जहाँ जो जगह मिलती है, कमरा मिलता है, करना ऐसे पड़ता है। जैसे ही बना देते हैं। तो जैसे अपने अगर अपने को मन अंदर से ऐसा लगता है कि हम बहुत निकट हो रहे हैं और ऐसा टच होने का हो रहा है, नहीं लगाए तो भी कोई बात नहीं है। और यदि प्रदक्षिणा लगाने का विकल्प है तो जितना दूर हो सके बेस्ट पॉसिबल उतना करके लगा लें। अच्छा, दूसरी बात ये थी, अपने में जैसे स्त्री अभिषेक नहीं करती श्री जी का, वो यही कारण आता है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारक अवस्था में अपन उनको नमस्ते हाँ, करते हैं। शील की मर्यादाओं तो 18,000 प्रकार के शील के धारी तो मुनिराज को कहा, और फिर 84 लाख उत्तर गुण भगवान के प्रकट हो गए शील के। तो वो तो उसमें आप देखेंगे तो लकड़ी की स्त्री, कागज की, चित्र की स्त्री, इन सबसे भी वो दूर इतनी भी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो इसलिए स्त्री अभिषेक तो उचित है ही नहीं। नहीं, ठीक है, इसका कारण बस ऐसे जैसे किसी को अभिषेक करने को मना करते हैं तो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो वो मुझे पूछना था, इसलिए वही ना कि स्त्री तो जब मुनि बने वो तभी, मुनिराज बने तभी वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो गए। अब तो ये भगवान हो गए हैं, तो उनको स्त्री स्पर्श कैसे कर सकती है? हाँ, इसलिए उसमें उनकी शील की मर्यादा भंग होती है, उनकी भी और अपनी भी। इसलिए उन स्त्री का तो स्पर्श भी, वेदी को भी स्त्रियां नहीं छूती हैं। ये पीछे से वेदी टच करने की जो परंपरा है ना, वो गलत है। स्त्रियां वेदी को भी टच नहीं करती हैं। अच्छा, तो वैसे कई जो एकदम स्ट्रिक्ट वाले पंडित लोग होते हैं, वो कई बार प्रवचन में ये उल्लेख भी कर देते हैं कि अभिषेक भी स्त्री को नहीं दिखाना चाहिए। अब वो तो खैर, अब वो परंपरा चल रही है कि अभिषेक देखते हैं, तो वो तो बंद होगा, मुश्किल है। और फिर दूसरी बात ये, वास्तव में वो अभिषेक तो प्रतिमा की स्वच्छता के लिए किया जाता है, उसको देखना या दिखाना ऐसा कोई वो पर साउथ कोई धर्म में नहीं क्यों, है। पर साउथ में करती है ना लेडीज, हाँ, मैं भी यही बोल रही थी, साउथ में तो लेडीज करती हैं अभिषेक। वो साउथ में वो जो मंदिर है ना अपने, ज्यादा श्रवण बेलगोला में, अभी देखिए आप ज्यादा लोग करती है। कहाँ क्या चलता है, कहाँ क्या चलता है, वो यानी पर्टिकुलर ऐसा हम खुद निर्णय कर ले ना, जहाँ जो चलता है वो चलता है, अपन उसके उसमें अथॉरिटी में है नहीं। और अपन कोई समाज के बड़े, जो समाज के बड़े नेता लोग हैं वो करें, और अपन अपनी कैपेसिटी हो अपन भी करें। हम तो अपना लोटा छान लें, इतना कर लें वो बहुत है। और निर्णय भी हम खुद कर सकते हैं। सच बात हमको पता लग रही है कि यहाँ ये अतिचारों में ही कहा है, यहाँ ये दोष में कहा है, तो मुनिराज या भगवान की प्रतिमा के साथ ऐसा करना वो उचित है क्या? ये निर्णय हम खुद कर लें, तो पर्टिकुलर किसी का नाम से या उससे बोलने से क्या मतलब है? जहाँ जो भी है हम अपने विवेक से काम कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। कंफ्यूज हो देखिए, जाता है आदमी। एक और है, एक बात और मैं जरूर कहूंगी कि हम ये प्रकरण पढ़ के इतना तो निर्णय हम कर लें कि जैसे ऐसा होता ना कहीं, यहाँ तो करती है स्त्रियां अभिषेक, कोई मंदिर है मान लो पर्टिकुलर, कोई भी मंदिर है जहाँ पे चलता हो, तो वो कहेंगे आपको कि यहाँ तो करती है स्त्रियां अभिषेक, आप तो कर लो यहाँ तो हम इस लालच में आ जाते हैं कि अरे अपने को करने को मिल रहा है, यहाँ तो होता है, कर लो अपन भी। तो ये विवेक जरूर रखें कि हम स्त्री हैं, और स्त्रियां भगवान का अभिषेक नहीं करती हैं, तो कोई से भी हो, कोई सा भी मंदिर हो, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, कोई सा भी हो, हम नहीं करते ये काम। देखो जैसे उदाहरण बताती हूँ, जैसे अपने घरों में हम 3 दिन किचन में काम नहीं करते हैं, है ना, अशुद्धि के दिनों में। अब बहुत जगह करते हैं बहुत लोग, तो कोई हम किसी के घर गए, कभी ऐसा प्रसंग बन गया और जाना पड़ा किसी के घर, और वो बोले हम तो बैठते हैं गद्दों पे, सोफे में, हम तो आते रसोई में, आप तो आ जाओ। तो क्या करना चाहिए? अपन बैठ जाते हैं, बैठ जाना चाहिए, बैठ जाते हैं, मैं बता रही हूँ, बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए।
हम जो काम जो गलत है, या आप बैठते होंगे अपने घर में और आप घुसते होंगे अपनी रसोई में, हम तो नहीं करेंगे वो काम। पहली बात तो जाना आना ही नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे दूसरी जगह, लेकिन कभी कदाचित ऐसा प्रसंग होता है। तो ऐसे ही आप करते होंगे अपने भगवान की स्त्रियां, हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, वो दोष के भागी हम नहीं बनेंगे। बोलिए शीला भाभी। तो क्या जन्म का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए क्या पांडुशिला का? नहीं, जन्म का अभिषेक भी इंद्र करते हैं, इंद्राणियां नहीं करती हैं। नहीं वैसे तो नहीं, वो करवाते भले ही हैं। बाल हो, भले ही बाल तीर्थंकर हो, लेकिन बाल है तो वो पुरुष रूप में ही। वो हाँ। भी यद्यपि फिर इंद्राणी वस्त्र वगैरह पहनाती हैं, उसमें आती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभिषेक की परंपरा पुरुषों की ही है। वहां इंद्र ही अभिषेक करते हैं पांडुशिला पे, इंद्राणियां नहीं करती हैं कभी भी। जो पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणक में महिलाएं केवल वेदी शुद्धि करती हैं। वो गर्भ कल्याणक के दिन जब घट यात्रा होती है, जो अपने समझ लीजिए वेदी प्रतिष्ठा वगैरह में भी घट यात्रा होती है, तब वेदी शुद्धि केवल महिलाओं के द्वारा कराई जाती है, भगवान विराजमान होने से पहले। उसके बाद में फिर वो वेदी का पूरा और भी कार्य होते हैं। उसके बाद में महिलाएं ना वेदी को टच करती हैं, ना भगवान को टच करती हैं, नहीं। जैसे सम्यसीकर जी के ऊपर चरण पादुका की वहां पे बहुत से चावल चढ़ाते हैं, देखते हैं वहां पे, तो फिर वहां चावल नहीं चढ़ाने चाहिए? चरण के ऊपर चावल चढ़ाना वो गलत ही है, गलत है ना वो तो। हाँ, गलत है। चरण के ऊपर तो चावल चढ़ाना ही नहीं चाहिए। अब सब अज्ञानता में वहां चढ़ा जाते हैं, फिर देखा देखी और लोग चढ़ा जाते हैं, वो सब चलता रहता है। नेट नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। आवाज आपका नेट स्लो है, बाकी लोगों को तो आ रही है। तो चावल भी जहाँ मंदिर में यदि वो रखा हो ना, पेटी पात्र चावल का, उसी में चढ़ाने चाहिए जहां तक वो अगर वो हो, क्योंकि वो इधर उधर उस पे चढ़ा देते हैं, फिर जमीन पे गिरते हैं और वो सब उसका जीव पैदा होते हैं, वो भी गड़बड़ काम है। इसलिए पात्र में ही चावल चढ़ाना चाहिए। एक और इसका पॉइंट रह गया है, वो अभी समय अपना हो गया है, प्रश्न में इस प्रसंग में बहुत है। चलिए ले लूं इसको एक और। काम तीव्राभिनिवेश, इसमें है काम सेवन की अति तीव्र लालसा। काम तीव्राभिनिवेश कि अंदर से जो यानी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है, लेकिन काम सेवन की अभिलाषा अंदर से तीव्र, भले ही स्वयं स्त्री के साथ ही हो, लेकिन फिर भी उसमें अति आसक्त है, तो वो भी उसमें अतिचार लगता है। इस तरह से ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर, घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेम जन। स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर, हर द्रव्य अपने में मगन, पर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमो मंत्र।